रेप समेत कई आरोपों से घिरे अभियुक्त को कोर्ट ने किया बरी। उक्तवाद में चीफ डिफेंस काउंसिल अजय बडोनी को किया गया था नियुक्त। जमीनी विवाद को लेकर मां ने बेटे पर कराया था मुकदमा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चीफ डिफेंस काउंसिल अजय कुमार बडोनी जी। जी हाँ, एक केस था साल 2022 नवंबर का, जिसमें जो अभियुक्त था उस पर 376 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन जो है अब उस अभियुक्त को दोष मुक्त यहाँ पर कर दिया गया है और कोर्ट द्वारा जो है 10/10/2025 को आदेश आया है। अजय जी से जानते हैं सर, क्या कुछ रहा इस केस में पूरा? देखिए, जो मामला है नवंबर 2022 में जो इसकी पीड़िता है वो अभियुक्त की माता हैं। उन्होंने अपने पुत्र पर एक आरोप लगाया कि उसके पुत्र ने उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की, जिसमें अभियुक्त का विचारण माननीय न्यायालय द्वारा किया गया और उसे अंत में 2025 में दोष मुक्त किया गया। सर 376 समेत और क्या कुछ धाराएं थी इसमें? उसमें बलात्कार के प्रयास के लिए 376, 511 और मारपीट की धारा थी 323 थी, 427 थी और धमकी देने की धारा थी 506। इस प्रकार आईपीसी में इसका विचारण किया गया और दोष मुक्त हुआ है। सर, जब आपने कोर्ट में पेश किया है केस, क्या कुछ आपकी ओर से डिफेंस रहा? देखिए, डिफेंस हमारा तो बाद में था, लेकिन सबसे पहले इसमें अभियोजन ने 6 गवाह पेश किए थे अपनी बात को साबित करने के लिए। उसमें पीड़िता, उनके पड़ोसी और अभियुक्त के मामा जो पीड़िता के भाई थे वो थे, बाकी कुछ पुलिसकर्मी थे। लेकिन इसमें मुख्य बात जो प्रतिपरीक्षा में हमने उनसे जब क्रॉस प्रतिपरीक्षा की तो ये सामने आई थी कि अभियुक्त जो है, अभियुक्त अपनी माता से एक ज़मीन के लिए कह रहा था कि इस ज़मीन को बेचो और इसका पैसा मुझे दो। तो उसकी माता इस बात के लिए सहमत नहीं थी और जब सहमत नहीं थी तो उन्होंने उस पर एक मुकदमा किया और वो जब प्रतिपरीक्षा में ये बात निकल के आई कि ज़मीनी विवाद है तो माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था। सर, इससे पहले भी शायद उनकी मां ने मुकदमा किया था इस तरह का कोई? हाँ, 2021 में माननीय न्यायालय पूर्व में भी जो अभियुक्त है उसकी माता द्वारा इन्हीं धाराओं में एक मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें अभियुक्त को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा भी 2021 में दोष मुक्त किया गया था। तो इस मामले में भी माननीय न्यायालय ने पिछले जो मामला था उसका हवाला देते हुए ये माना कि उनका आचरण, जो पीड़िता का कंडक्ट है वो भी ये है कि वो एक बार भी पहले भी आरोप लगाया है, उसमें भी अभियुक्त इन्हीं धाराओं में दोष मुक्त हुआ था। उस समय भी जो विचारण था वो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। तो इसी बात को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा इस बार भी उसका दोष मुक्त। क्या लगता है सर, ये मुकदमे जो हो जाते हैं इस तरह के, तो ये कोर्ट का टाइम भी खराब होता है? नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक है कि इस तरह के अगर इस तरह के आरोप लगते हैं जो काफ़ी मामलों में खाली एक मुकदमा उसको परेशान करने के लिए लगाए जाते हैं, तो इसमें चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, पूरा सिस्टम है, न्यायालय है, सभी का, और एक अभियुक्त जो बिना किसी अपराध के जो जेल में रहा है उसका भी अपनी जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी उल्लंघन होता है। माननीय न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है। सर, ये कौन से थाने का मामला था? ये देखिए, ये 2022 में सहसपुर थाने का मामला था और अभियुक्त चूँकि उसकी माता द्वारा ही उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, उसका पैरवी करने वाला भी कोई नहीं था। तो जब वो जिला कारागार में निरुद्ध था तो अभियुक्त के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र निःशुल्क अधिवक्ता चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमारे माननीय सचिव महोदय द्वारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय द्वारा हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है उसको निर्देशित किया गया था और मुझे इस मामले में नियुक्त किया गया था कि आप इसकी पैरवी करें। तो उसकी पैरवी करते हुए उसको निःशुल्क सहायता प्रदान करते हुए उसको दोष मुक्त करवाया गया। जब आप कोर्ट का आदेश आया तो कोर्ट द्वारा क्या कंडक्ट किया गया उसमें? नहीं, कोर्ट ने तो इस बात का विचारण के उपरांत ये बात अपने आदेश में लिखी कि अभियोजन जो है अपनी बात को साबित करने में असफल रहा है, जो उसका कथानक है वो साबित नहीं हो पाया, इसलिए अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।